ऐसा लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा बीटा होते थे। अरे हाँ, मूल, रूट्स। तो ये और ये कितना होता था? माइनस बी अपॉन ए एंड, तो माइनस बी अपॉन ए और ये क्या? अरे यस। कितने लोग ये चीज प्रूफ कर सकते हैं कि यहां ये ऐसे आता है? प्रूफ। मोहिनी जैन, रोहित विश्वकर्मा, शोभनी मालविया, हिमांशु चौरसिया। कार्मल स्कूल की एक मैडम अपने आई थी इंटरव्यू देने कि हम मैथ्स पढ़ाएंगे आपके यहाँ 10वीं की। मैंने कहा आप क्या करते हो? तो कहने लगे हम 11th 12th पढ़ाते हैं कार्मल में। मैंने कहा वाह यार। मैंने उससे इंटरव्यू में यही पूछ लिया कि आप इसे प्रूफ कर सकते हो क्या? तो उसने मालूम क्या बोला इंग्लिश में? इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, देन व्हाई नीड टू प्रूव इट। ये जब एनसीईआरटी बुक में दिया ही हुआ है तो क्या जरूरत है प्रूफ करने की? डायरेक्ट याद कराओ। मैंने कहा थैंक यू, आप लोग ऐसे ही पढ़ाओ, तभी तो हमारे मजे रहेंगे। यदि स्कूल वाले अच्छे से पढ़ाने लगे तो बच्चा हमारे पास क्यों आएगा? अरे यस, मेरे पास 2 या 3 मेथड है इसको प्रूफ करने के लिए। देखिएगा ध्यान से, यदि रूट्स मतलब मूल अल्फा बीटा है तो समीकरण क्या होता है? अरे अपन वो सीखते हैं ना, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स दिए हों तो इक्वेशन कैसे बनाए? क्या होता है वो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। ऐसा कुछ नहीं सीखा? देखो उसका भी आसान तरीका, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, बात खत्म हो गई। कोई पूछे कि वो इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 2 और 3 है, तो तुम लोग क्या करते हो? एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 एक्स प्लस 2 × 3 रटा हुआ। मैं ये आंसर लिखूंगा, x - 2 × x - 3 = 0। मेरा ज़्यादा है, सही सटीक है। आप बताओ, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो उधर वाला = 0, तो x - 2 = 0, तो x = 2 आ गया एक रूट, और x - 3 = 0, x = 3 दूसरा रूट आ गया। समझ रहे हो आप भावनाओं को? तो वो गंदी सी इक्वेशन क्यों रटते हो? और उसका भी डेरिवेशन तुम्हें नहीं मालूम था। देखो अब करके दिखाता हूं। यही था, रटकर घूमते थे आप। यस, इस समीकरण के मूल भी अल्फा बीटा हैं, और मेरी इक्वेशन जो क्वेश्चन में लिखाकर आई है उसके मूल भी अल्फा बीटा है। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, आप दिस अपॉन दिस करना ज़्यादा सरल पड़ेगा। तो इन दोनों को कंपेयर किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a प्रूफ हो गया। और इन दोनों को किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा बराबर c/a प्रूफ हो गया। ये मेथड 1, मेथड 2, 3 भी है मेरे पास। दोनों ही रूट्स इक्वल होते हैं तो कोफिशिएंट्स रेशो में होते हैं, अनुपात में होते हैं। मेथड 2 करके लिखो यही चीज। इसके लिए फार्मूला होता है -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले का प्रूफ कितने लोग जानते हैं? शुभम तोमर, मोहिनी जैन, चेहरे से हाथ हटाओ। का 10 पास करके आ गए, वो भी 10 CGPA से। हट जाओ, राम भली करे। ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। अल्फा और ये क्या, तो -b + √b² - 4ac। इस आइटम को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविक्त कर। महाराष्ट्रियन है ये। अरे महाराष्ट्रियों में सरनेम होती है ना कर। क्या मराठी कितने बैठे हैं इधर?
लेक भी नहीं है, बता। हाँ, दीपक टाइडे महाराष्ट्रियन था। यस, तो देखना साहब, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी प्लस, अरे हाँ, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू 2a, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस करिए साहब, जल्दी फटाफट, छापना नहीं। उश, अरे आप लोगों को ये डिराइव करने की कोशिश करनी चाहिए फार्मूला। लिखो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। इस फार्मूले का नाम कुछ इंडियन मैथमेटिशियन पर है। हाँ लिखो, इसके पास में लिखो श्रीधराचार्य फार्मूला डेरिवेशन। श्रीधराचार्य, अब श्री अपन ने लगा दिया, उनका नाम धराचार्य था। अब तुम मिस्टर धराचार्य मत लिख लेना, नहीं तो दीदी लिखे जनाब धराचार्य। देखना साहब, एक्चुअली इस फार्मूले पर हर देश के लोग क्लेम करते हैं क्योंकि बहुत सरल फार्मूला। देखना साहब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो डिवाइड बाई ए कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, इस क्वांटिटी का स्क्वायर जोड़ा और घटाया, ये पहचान कौन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, ये सब सामने चला गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी अपॉन ए। तो ये एलसीएम ले लिया, तो नीचे का तो मैच हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट चढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या, अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस आता है, इसका रूट हो जाएगा 2a, ये क्वांटिटी उधर गई, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a एलसीएम हो गया। अब ये याद नहीं तुम लोगों को, डन, ठीक है। ऐसा लिखिए, इफ रूट्स आर गिवन देन हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि मूल दिए हो तो समीकरण कैसे बनाएं, ऐसा लिखो। अभी ABHI ऊपर प्रूफ किया था, इफ गिवन रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन इक्वेशन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। सीधी सीधी भाषा में ये भी आंसर है, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई मांगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने अभी प्रूफ किया था तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी योग ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट गुणनफल ऑफ रूट्स, ऐसा लिखिए। लिखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 9 and 7। वह वर्ग समीकरण बताइए जिसके मूल 9 तथा 7 है। द सडू क्वेश्चन, बताओ आंसर। देखना सही लिख दिया क्या? यस मालिक। तुम x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 7 लिखकर ब्रैकेट भी खोल सकते हो। डन डन। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स इज 11 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 9। ये तो ज्यादा सरल हो गया, तो अब की बार आंसर क्या हो जाएगा? सही है, ठीक है ठीक है, आगे करिए। अगला लिखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 मोर, मतलब 5 ज्यादा है, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हिंदी में भी बोल देता हूं, वह वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 5 ज्यादा हैं। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 बराबर 0
के मूलों से। बोलो साहब बोलो। कितने लोग सफल हो गए? अपन से बना दीदी। क्या किया? सुनिए सुनिए, एक्चुअली मैंने जो इक्वेशन लिख के दी है आपको, बच्चे उसके रूट्स ढूंढ रहे हैं और उसमें 5 जोड़ने के मूड में है, मगर वो रूट्स नहीं निकलेंगे क्योंकि मैंने डी नेगेटिव कर दिया। तुम ध्यान से देखो, इक्वेशन लिखते समय मैं कुछ सोच रहा था, तो इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, हमें इसके रूट्स की आवश्यकता नहीं है। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस माइनस 7/2 यानी कि 7/2। अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए इज इक्वल टू 11/2। अरे यस, हम कहेंगे न्यू रूट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5 एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू बीटा प्लस 5। तो सम ऑफ रूट्स हुआ ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस 5 प्लस बीटा प्लस 5, अल्फा प्लस बीटा प्लस 10, 7/2 प्लस 10, 27/2। 2 से 2 जागते रहो। प्रोडक्ट ए इंटू बी, अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 5, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस 25, 11/2, 7/2 प्लस 25, 2, 11, 35 और 50 कितने हुए? कितने? 96/2 ना। तो आंसर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ये आंसर वाले हाथ उठाए, ये या ये। अरे ओनली 4। क्या नाम? मोहिनी जैन, भैया का नाम प्रतीक श्रीवास्तव, शोभनी मालविया, हिमांशु चौरसिया, शुभम तोमर। 2 बहनें 3 भैया। अरे दीदी कल इनाम मिलने वाला आपको। क्यों? कितने हैं? लाहौल वाला कुवत। एमपी बोर्ड में 85 या उससे ज्यादा वाले हाथ उठाओ। अरे वाह यार, क्या नाम दीदी का? सोनाली बेंद्रे, सोनाली बेंद्रे। सूर्या बल्ब्स एंड ट्यूब्स। हाँ, भैया का नाम? आर्यांश पवार, बधाई हो। बाकी लोग एब्सेंट है क्या? अभी से पार्टी करने लगे? कहने लगे तो दुकानदार अभी मेरे को उधारी में खिला दे, कल पैसे आ ही रहे हैं। कार्यक्रम कितने बजे से है? दोपहर 2 बजे से। अच्छा, कब तक रहेगा? मतलब आपके शुभागमन तक है। खाना वाना मिलेगा कि नहीं? तो हम भी राउंड लगाएं एक उधर। थर्ड दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, पैराबोला के साथ बनता है वो, मगर अभी पैराबोला पढ़ाया नहीं है यार। अरे नहीं यार, अभी मैं पूछ लूँ नॉर्मल की इक्वेशन पैराबोला की। पिछली बार यहीं उलझाया था मैंने। ये क्वेश्चन तो बन नहीं रहा इन लोगों से। हाँ, कैसे बन गए 85 से ज़्यादा दीदी? है प्रोटिकल साइंस है, मालूम है ये क्या है? बिहार टॉपर का सब्जेक्ट था प्रोटिकल साइंस, मगर गलत हुआ उस बच्ची के साथ। कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आज की डेट में भी जो IITian है उनको आप उन्हीं का पुराना पेपर दे दो, रघुराम राजन को दे दो, तो नहीं बनेगा। समझ रहे हो आप मेरा ऑब्जेक्शन? भैया पेपर दिया था, उस समय पकड़ा किसी ने, सिर में चोट लगने से सब चला गया। अरे हाँ कि ना? अभी मुझसे कोई पूछे सोशल स्टडी में राजा राम मोहन राय ने विवाह प्रथा चलाई थी और उन्होंने एक ही पत्नी से शादी करी और उसका नाम, वो विधवा थी, सती प्रथा को खत्म किया। किस वर्ष में शादी करी थी? तो भैया मैं 7वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में इसका जवाब दे के बैठा हूं, मगर अभी याद नहीं है। तो क्या मेरी वो डिग्री गलत मानी जाएगी क्या? लोग तो सामान रख के भूल जाते हैं। अरे हाँ कि ना? गलत हुआ उस लड़की के साथ। अरे ये सार नो,
कि ना तुम्हारा तंत्र खराब जो तुम उस समय नकल नहीं रोक पाए। अरे हाँ कि ना, मिटाऊं इसको, मिटाऊं। और उसके ऊपर केस भी नहीं बन सकता, क्योंकि नकल करते हुए पकड़ाने पर होती है सजा। अरे इसके पास लिखो मेथड 1, इसी का एक और मेथड, इसके पास क्या लिखा, मेथड 1। अब मेथड 2, इसी क्वेश्चन का मेथड 2। बोलना इक्वेशन, बोलना क्या इक्वेशन थी वो, 2x²। हाँ सुनना बड़े गौर से साहब। मेथड 2, स्मॉल x की वैल्यू को ही क्या कहते हैं, स्मॉल x की ही वैल्यू को क्या कहते हैं, न्यू रूट्स कैपिटल X इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या, पुराने रूट से 5 ज्यादा, कैपिटल X इज इक्वल टू बीटा प्लस 5। तो इन दोनों का कॉम्बो, कैपिटल X इज इक्वल टू अल्फा की जगह भी X, बीटा की जगह भी X। कंसेप्ट समझिए क्या करना चाहता हूं। तो कैपिटल X माइनस 5 इज व्हाट, इस इक्वेशन में स्मॉल x की वैल्यू रख दो। देखना भाई, 2x² माइनस 10x प्लस 5 माइनस 7x प्लस 35 प्लस 11, 2x² माइनस 20x प्लस 50 माइनस 7x माइनस 35 प्लस 11। ठीक, देखना आंसर मैच हो गया क्या, देखो ना, मैंने कहा था कि ये मेथड ज्यादा दमदार है। अरे हाँ कि ना, देखो आंसर तो मिला, मैच हुआ कि नहीं। ये मेथड कितनों ने यूज किया था, ओनली शुभम तोमर। लिखो साहब, मिटा दो इसको, मिटा दो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करना है, ठीक है। लिखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are thrice, THRICE, सही बोली क्या स्पेलिंग, वाह यार, thrice the roots of equation। ये रही इक्वेशन बोर्ड पे जो थी वही, हिंदी वाले लिखें, वह वर्ग समीकरण ज्ञात करें, चेहरे से हाथ हटाएं, जिसके मूल 3 गुना हैं। वर्ग समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के मूलों से। दोनों मेथड से करना था। देखिए साहब, अब की बार 3 अल्फा 3 बीटा तो कॉम्बो 3x, तो क्या हो गया, यानी कि थ्राइस बोला है तो अपन को अपॉन 3 करना है। 2, ये आंसर आ रहा है क्या, गलत है मेरा, 11 अपॉन, अच्छा यहां थोड़ी आएगा यार, अब मिला, ठीक। तो ये मेथड 2 था। अब मेथड 1 क्या होगी साहब, अल्फा प्लस बीटा 7 अपॉन 2, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 कॉमन, तो 21/2, और अल्फा इंटू बीटा, तो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा 9 अल्फा बीटा, तो 9 अल्फा बीटा, तो x² माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा 3 बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 21/2 x प्लस 9 इंटू 11 अपॉन 2, तो 2x² माइनस 21x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। दोनों मेथड से कितने लोगों ने कर डाला, सभी बहन बेटियों से बन गया, मगर बहुत से भैयाओं से नहीं बना। जल्दी करो, लिखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन। दोनों मेथड से ये करना है, यही चल रही है ना बहुत देर से अपनी इक्वेशन। हिंदी में कहेंगे, वह वर्ग समीकरण ढूंढिए जिसके मूल व्युत्क्रम है इस समीकरण के मूलों से। बोलो साहब बोलो,
अल्फा प्लस बीटा तो 7/2 है, अल्फा इंटू बीटा 11/2 है। तो सीधा न्यू इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो सब कितने लोगों से आंसर मैच हो गया? हाथ उठाओ अच्छे से, अब उठाओ, 1 मिनट उठाना भाई। है तेरी, बैटमैन बहुत हो रहे हैं इस कमरे में। एक बैटमैन, क्या नाम दीदी का? अभी थी। भैया का नाम क्या? हाँ तुम, टी शर्ट पे बैटमैन बना है ना, अमन। और वो बैटमैन अर्पित, और भी 2-3 लोग हैं। हाँ, चमदागढ़ टोली। मेथड 2, मेथड 2 बोलो साहब। अरे ये हो जाएगा यार, सीधी सीधी भाषा में क्या लोड ले रहे हो? तो स्मॉल एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? सही है, सही है। तो 2 1/x स्क्वायर माइनस 7 1/x प्लस 11, तो 2/x स्क्वायर माइनस 7/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। होल इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11x स्क्वायर। आंसर। कितने लोगों ने दोनों मेथड से कर लिया था? आगे बढ़ो, प्लीज सीधे होके बैठो, ऐसे कॉपी के ऊपर हाथ रखो, चेहरे से हाथ हटाओ, लिखो साहब। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन यही वाली, हिंदी में कहेंगे वह वर्ग समीकरण पता करें जिसके मूल वर्ग हैं इस समीकरण के मूलों से। मेथड 2 इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, मेथड 1 से ही होगा। क्या बात कर रहे हो? रोहित विश्वकर्मा ने कर दिया भैया, शुभम सौरभ सिंह, 2 लोगों ने कर दिया भैया मेथड 2 से। देखना साहब, बोर्ड पे देखना, देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, बोर्ड पे देखना। एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो साहब, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो जानते हैं भाई, इतना तो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 2 11/2 11/2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 49/4 माइनस 22/2 121/4। देखना यहां तक सही है। चले जाना जरा ठहरो, एकदम निकलता है। 49 में से 88 गए, नहीं सॉरी 44 गए, तो 5/4 और माइनस काम करेगा। किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। हाथ उठाओ, जरा ठहरो। बधाई हो। मेथड 2 पे मैं कोशिश करता हूं, देखते हैं बनता है कि नहीं। लिखो इसको जल्दी फटाफट, सभी लोग कोशिश करो। मिटाऊं भाई, मिटाऊं? मेथड 2 कोशिश करनी थी, है ना? आइए।
मेथड 2, मेरे क्लासरूम में नदियां बहती हैं, बताओ। इस्लाम में बहती नदियों को जन्नत कहा गया, मालूम है आपको? ताजमहल विजिट किया आप में से किसी ने, आगरा वाला? उसमें इतनी चौड़ी कंटिन्यूअस पानी बहने की व्यवस्था शाहजहां ने करी थी। और उसकी खास बात यह है कि उसको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, रुका हुआ है, मगर बहुत गौर से देखोगे तो पता चलेगा बहुत स्लो मोशन में बह रहा है। और वो पूरे ताजमहल में ऐसे 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 बहता बहता बहता, मतलब बहुत ही स्लाइटली स्लोप रखा गया है। अब पानी तो बहा और गिर गया, नया पानी कहां से आएगा? तो पीछे व्यवस्था है, घोड़े या बैल घूमते रहेंगे और पानी भरा भरा के ऊपर फेंकता रहेगा। तो क्या कहा गया है कि ताजमहल एकदम जन्नत जैसा दिखना चाहिए। तो कुरान में लिखा है कि जन्नत वहां होती है जहां नदियां होती हैं। अरे यस, और मेरे ख्याल से सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। अरे हाँ कि ना? और भारत में आप देखो नदियां आजकल तो घर घर में निकल रही हैं। मेथड 2 बोलो साहब, मेथड 2 ऐसा हो जाएगा क्या? अरे हाँ, तो स्मॉल x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं अपन, बताइए, देखते हैं क्या होता है। अरे यस, तो 2x प्लस 11 इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर कर देते हैं इसको। करूं तो 4x स्क्वायर प्लस 121 x नहीं, प्लस 2 इंटू 2 इंटू, तो 4x स्क्वायर कितना हुआ ये? 44, गुजराती में 44 कहते हैं, पूछ लेना किसी से भी। 44 को 44x में से 49x गए। अरे गजब यार, फार्मूला मेथड 2 से बन गया। वाह यार, मैंने आज तक कोशिश ही नहीं करी थी, मालूम? मैं सोचता था नहीं लगेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लिखो साहब जल्दी, लिखिए, फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए। बोलो साहब क्या होता है ये? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर 3। सही लिख दिया है क्या? अरे हाँ, तो माइनस बी अपॉन ए, सही लिख दिया क्या? इस स्टाइल में लिखिए अब की बार। यस, आइए देखिए साहब, दरअसल अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ा और 2 अल्फा बीटा घटाया, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, मतलब रूट डी अपॉन ए हो गया क्या? कितने लोग सफल हो गए? जल्दी करो साहब, आएगा ना, आयोटाम आएगा ना भैया। जब डी नेगेटिव है तो क्या करें? और ये हम मालूम यहां से भी प्राप्त कर सकते थे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ब्रैकेट खुला, लो ये मेथड भी लिखो। और ये दरअसल ऐसा है, तभी तो बड़ा माइनस छोटा होगा ना, नहीं तो इसके आगे प्लस माइनस लग सकता है कि छोटे में से बड़ा घटा है कि बड़े में से छोटा। बातें ना करो, यदि ये चीज आती है पहले से तो शीट करो। लिखिए, इफ फंक्शन, यदि फलन, फिर ये लिखना का के ए हम ग्राफ बनाएं तो। अरे अटेंडेंस का रजिस्टर कहां पर है? किसने लोगों ने नाम नहीं लिखा भाई? इस तरफ आगे बढ़ाओ, उसमें सही पेज पे ही नाम लिखना जहां आज की तारीख और ड्रॉपर लिखा है। इधर दे, आखिरी वाले भैया ने नाम लिखा, सही पेज खोलना,
ड्रॉपर हो, आज की तारीख हो, दिन भी लिख दो तुम ऊपर, ट्यूसडे। ग्राफ क्या बनाए तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, ऊपर मुंह वाला परवलय या नीचे मुंह वाला परवलय बनेगा। अगले लाइन में लिखना, इट्स डिपेंड ऑन साइन SIGN ऑफ हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट दैट इज A। यह निर्भर करता है A के चिन्ह पर। आगे लिखिए, इसकी इक्वेशन फिर लिखना fx इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब है, पैराबोला x एक्सिस को कब काटेगा, उस x की वैल्यू को ढूंढना, रूट्स निकालना होता है। फिर आगे लिखिए, हम क्लास 10th से जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, ठीक, इतना लिख के छोड़ देना, ठीक। अब फिर नीचे लिखना, इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d धनात्मक या शून्य, नहीं सिर्फ धनात्मक ही लो, कट मार दो उस इक्वल टू के चिन्ह को, इसके सामने लिखो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मूल वास्तविक एवं विभिन्न है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक। सेकेंड, इफ d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बोले तो रिपीट रूट्स। थर्ड, इफ d लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। समझना भाई सब, अभी छापना नहीं। A पॉजिटिव है, y एक्सिस नहीं बनेगी, D भी पॉजिटिव है तो अल्फा और बीटा अलग अलग, D इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस इंतजार कर रही थी मेरी जिंदगी में कोई पैराबोला आए और मुझे दो जगह पे काट के जाए, तो दो अलग अलग जगह पे काट के गया है। मगर अब की बार रिपीट रूट्स, पैराबोला आया और छू के भाग गया। अल्फा इज इक्वल टू क्या, एक्स एक्सिस ये सोचकर ही खुश हो रही है कि एक ही जगह दो बार छू लिया क्या, अरे यस, अरे हाँ, डी नेगेटिव है तो पैराबोला उसकी तरफ देखे बगैर ही चला गया। अरे हाँ, शरीफ पैराबोला पढ़ाई में ध्यान लगा रहा था, इधर उधर नहीं देख रहा था। अरे यस, तो बाकी काम अब एक्स एक्सिस कहां करेगी, ख्यालों में। दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी रूट्स। क्या, अरे हाँ, आप लोग के घर में, आपके कमरे में पोस्टर लगे होते हैं, ऋतिक रोशन है, सलमान, हाँ, प्रियंका चोपड़ा, अरे हाँ, जैकलिन, ये सब क्या है, तुम सच में नहीं पा सकते इसलिए ख्यालों से काम चला रहे हो। दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी। मोबाइल पे वॉलपेपर होता है, अरे हाँ, इमेजिनरी। क्या, तो मदहोश किए जा, ए नेगेटिव है तो मुंह कहां होगा, अल्फा और क्या, दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं। अरे यस, ठीक। अरे रुको, ये कोई फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनो मेरी बात।
तो वो जो तुम्हारा फंक्शन था एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसने तुम्हें पॉजिटिव आंसर्स भी दिए, जीरो भी दिया, नेगेटिव भी दिए और तीनों प्रकार के उत्तर दिए। जब डी पॉजिटिव होता है तो एफ जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों प्रकार के उत्तर देता है। फंक्शन एफ जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों प्रकार के आप देखिए उत्तर दे रहा है। ये ज्यादा काम की बात है। एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे, अब ध्यान से देखिए साहब इधर, जब d जीरो हुआ तो इसका जो चिन्ह है वह आंसर f दे रहा है। फंक्शन ने मना कर दिया नेगेटिव होने से, तो अभी जो चिन्ह है वो आंसर नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नहीं दे रहा। तो मैं इन दोनों को कहता हूं थोड़ा जिद्दी। क्या ये कुछ काम का ही नहीं है, ये चार काम के हैं। थोड़ा जिद्दी मतलब कैसा? चेहरे से हाथ हटाओ। तुम मुझे ले गए पार्टी देने के लिए और तुमने कहा लो सर कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर आए हैं अपन, बोलो क्या पियोगे। मैंने कहा कि काले कलर का कोल्ड ड्रिंक छोड़कर कोई सा भी ले आओ चलेगा। काला मतलब कौन कौन था? कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी। अरे हाँ, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मैंने कहा उसको छोड़ के कोई सा भी ले आओ। तो मैं थोड़ा सा जिद्दी हो गया कि भाई ये एक चीज़ मैं नहीं खाऊंगा, बाकी कुछ भी खिला दो। अरे हाँ हाँ यहाँ रख दो दीदी। और किसी के साइन बाकी हैं? नहीं बाकी, रखो। तो थोड़े से जिद्दी हो गए कि साहब इसके अलावा कुछ भी ले आओ। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अरे यस, तुम जाके गन्ने का रस ले आए। अरे यस हर नो। अरे हाँ कोल्ड है और ड्रिंक है, वो बल्कि ज़्यादा फायदा करेगा शरीर को। अरे हाँ हाँ, मगर यहां स्थिति समझिए, जब डी नेगेटिव हुआ तो ये महाजिद्दी की लिस्ट में आ गया और एफ इसकी ही शक्ल का हो गया। अब एफ ओनली पॉजिटिव है, अब की बार जीरो भी नहीं है। जब डी नेगेटिव होता है तो महाजिद्दी होता है, डी नेगेटिव तो महाजिद्दी, और एफ हुआ ओनली नेगेटिव इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं। बच्चों के दिमाग में गलत चीज सेट हो जाती है, चेहरे से हाथ हटाओ, कि डी नेगेटिव तो एफ नेगेटिव, फिर उनसे पूछो डी पॉजिटिव तो कहते हैं एफ पॉजिटिव। जबकि एफ पॉजिटिव तो वो डिपार्टमेंट हो गया डी पॉजिटिव जिसमें तीनों चिन्ह देने लगेगा, और इन चार पे ही आईआईटी डील करती है, बल्कि इन दो पे ही ज्यादा करती है। सही है। महाजिद्दी क्यों? तुम ले गए कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे, मैंने कहा मिरिंडा पीऊंगा, मिरिंडा के अलावा कुछ नहीं पीऊंगा। अब मिरिंडा पेप्सी का प्रोडक्ट है, पेप्सी एडवर्टाइज बहुत करती है मगर ग्राउंड वर्क नहीं करती। ग्राउंड वर्क से मतलब हर एक दुकानदार के पास जाना, उससे बात करना, उसकी दुकान पे पेप्सी का माल रखना और उससे कहना कि हम तुझे ज्यादा प्रॉफिट देंगे। अरे यस, ये मेहनत कोका कोला वाला ज्यादा करता है। अब तुम दुकान पे गए, तुमने कहा मिरिंडा चाहिए, उसने निकाल के फेंटा दे दी, तुम वही पीकर आ गए। माल किसका बिक गया? कोका कोला। ग्राउंड लेवल की मेहनत, समझ रहे हैं आप बात को? अरे यस। तो मैंने कहा साहब मिरिंडा और कुछ नहीं। अब पूरे में तुम्हें मिरिंडा मिल ही नहीं रही, टेंशन में आ गए तुम। तो दैट इज ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ ए।
और दोनों ही केस में डी नेगेटिव है। ये बड़ी काम की चीज है, इस पर आधारित बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। अरे हाँ हाँ, कॉपी आड़ी कर इन सभी को सुंदरता पूर्वक फ्रेश पेज पे बनाएंगे दीदी। अपनी जिंदगी पन्नों में चल रही दीदी, हाँ। कॉपी खत्म हो गई, आपको नहीं मालूम था खत्म होने वाली है कि एक और ले चले अपन। अब ये पन्ने भी दोस्त से मांगे हुए, और क्या मांगू उससे है। ये सब कार्ड वार्ड बना कि नहीं। अब तुम ऐसा थोड़ी है कि मैं 18 साल का हो गया मैं वोट डालूंगा, लिखवाने जाना पड़ता है कि भाई मेरे को वोट डालने की इच्छा हो रही। मैं तो जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन बढ़िया लंबी क्लास रखता हूँ सुबह से शाम। अपन कभी वोट डालने ही नहीं गए। हाँ, अब भी आखिरी बार मैंने डाला था वोट इस विधानसभा चुनाव में, जो अभी हुए ना 2 साल पहले शायद। क्योंकि जहां का मैं मेंबर हूं विधानसभा सीट का, उसके अपोजिशन में एक नालायक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो गया था। यदि वो जीत जाता तो शहर को बर्बाद कर देता। मतलब उसको हराने के लिए वोट डालने गया था, ना कि किसी को जिताने के लिए। हाँ क्या, कहाँ के मेंबर? हाँ, मैं काय को हूं? क्यों? अरे आम जनता के चुनाव की बात चल रही, विधानसभा के चुनाव। डन मालिक डन। एक सरल सा क्वेश्चन कर दीजिए। एक्चुअली आज मैंने टीचिंग नोट्स बाहर ही नहीं निकाले, जो दिमाग में था उससे पढ़ा रहा था, तो क्वेश्चन के लिए तो टीचिंग नोट्स निकालना पड़ेगा। मगर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, वो कर दो। इसको मिटा दूं पूरा? तो ये पैसे लेने के लिए बच्चे को खुद आना पड़ता है क्या इनाम लेने के लिए? है आईआईटी बॉम्बे पहुंच चुका है, कहां से आएगा? अच्छा, सेम फिगर बनाइएगा, पैराबोला को इधर उधर सरका मत दीजिएगा।